बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को इस महीने 13 से 17 मई तक बिहार पहुंचना है, जहां वो दरबार लगाने वाले हैं। लेकिन उनके आने से पहले बिहार में बखेड़ा शुरू हो गया है। बिहार के कैबिनेट मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे से पहले ही उन्हें धमकाने लगे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को पटना आने से रोकने के लिए तेज प्रताप ने मुहिम तेज कर दी है। तेज प्रताप लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अब बयानबाजी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपना एक संगठन बनाया है जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ DSS। तेज प्रताप ने DSS के सदस्यों की एक बैठक कल बुलाई है और इस बैठक का मकसद धीरेन्द्र शास्त्री को पटना आने से रोकना है। बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं तेज प्रताप। और ये तस्वीरें आप देखिए जिस DSS का हम जिक्र कर रहे हैं, जो उनका संगठन है तेज प्रताप यादव का, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ DSS। ये उसी की तस्वीरें हैं। इसी के साथ तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में तेजस्वी यादव ने अपने संगठन DSS के कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी ट्वीट किया है। DSS के सदस्य हाथों में लाठी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हरे रंग की पैंट और हरे रंग की टोपी पहन रखी है। DSS के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी फोटो के जरिए तेज प्रताप ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वो लाठी के बल पर धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में घुसने से रोकेंगे। हालांकि ये संदेश, ये हम इसको कह रहे हैं कि वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तेज प्रताप ने बिल्कुल नहीं कहा है। तेज प्रताप का यही कहना है कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। हालांकि तेज प्रताप विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर के इस दौरे का और लिख रहे हैं आगे, तैयारी पूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और तेज प्रताप यादव पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने की गलती ना करें। आरजेडी नेता साधु संतों के समर्थक राजनेताओं से ज्यादा, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर के साथ 2 लाख लोग खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम या ईसाई धर्म के गुरुओं को रोकने की ताकत नहीं। देखिए, ऐसी गलती न करें राष्ट्रीय जनता दल के लोग। ये महात्मा संत जो हैं, इनकी फॉलोइंग राजनेताओं से ज़्यादा है। आज अगर लालू यादव खड़े हो जाए तो उनकी भीड़ में, सभा में 10,000 की भीड़ होगी। और बाबा बागेश्वर धाम के लोग अगर के बाबा आ रहे हैं तो 2 लाख लोग इकट्ठा होंगे। तो ऐसी गलती न करें। और हिंदू संत महात्माओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कोई ईसाई मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं? तेज प्रताप द्वारा बाबा बागेश्वर के विरोध पर JDU भी कुछ नहीं कह पा रही है। उल्टा बाबा बागेश्वर को नसीहत दे रही है कि धर्म तोड़ने की बजाय रोजगार पढ़ाई पर बात कीजिए। सुन लेते हैं एक बार। तो हम तो उनसे यही विनती करेंगे कि हे धर्म प्रचारक, कम से कम आ रहे हैं तो एक एक हिंदू के घर में भोजन दोनों टाइम का नसीब हो जाए, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए, उनकी बेटी को पढ़ने का मौका मिल जाए, यही कृतार्थ होगा आपका। भाई वो क्या बयान दिया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो बात करता है ना, हम उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि हे कृपा पात्र, आप अपने अनुयायी का, अपने गांव के लोगों को रोजगार दिए कि नहीं? और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ पटना से संवाददाता प्रशांत झा जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल बड़ा सीधा है। तेज प्रताप कौन होते हैं किसी भी व्यक्ति को बिहार में आने से रोकने के लिए? आप उसकी विचारधारा से सहमत होइए या मत होइए, वो हिंदू मुसलमान करता है ये तो बात का मुद्दा है। सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्वप्ना, क्योंकि देखिए, अगर कोई धर्म के जो प्रवचक होते हैं वो अगर आते हैं तो उनको रोकने का काम किसी भी मंत्री को या किसी भी पार्टी के बड़े लीडर को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने अपने DSS के जरिए, जो इनका धर्म निरक्षक जो स्वयंसेवक संघ है, इसके जरिए इन्होंने रोकने की कोशिश का जो ऐलान किया है, उसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। एक तरफ तो तमाम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए कि जब ओवैसी यहाँ आते हैं तो उनको रोकने की हिम्मत उनके पास नहीं होती है। कोई दूसरा
फादर यहाँ पर आते हैं तो उनको वो नहीं रोक पाते हैं, लेकिन एक सनातन धर्म का कोई अगर बड़ा जो कि संत है वो आता है और हनुमान कथा की बात करने की कोशिश करता है तो उनको रोकने की क्या वजह है। एक बात शोभना आपको बता दें कि सिर्फ ये तेज प्रताप यादव की बात नहीं है, बिहार सरकार की तरफ से भी जब धीरेंद्र शास्त्री और उनके जो लोग हैं उन्होंने पटना के गांधी मैदान को मांगा था इस कार्यक्रम के लिए, हनुमान कथा के लिए, तो पटना का गांधी मैदान इनको इस वजह से नहीं दिया गया कि वहां डिज्नीलैंड का मेला लगना है। आप समझ सकती हैं कि जहां धर्म का एक वहां पर आयोजन होना है वहां पर इसलिए रोक दिया जाता है धीरेंद्र शास्त्री को कि डिज्नीलैंड का मेला लगेगा। लेकिन नहीं, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि देखिए किसने परमिशन के लिए पहले अर्जी दी है, सरकार तो उसी को कंसीडर करेगी, हो सकता है उसको दिया जा सके। लेकिन यह भी सच है कि तमाम बिहार के जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने सुविधा अनुसार बाबा बागेश्वर के दौरे को धर्म से जोड़ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जब से बाबा बागेश्वर ने अपने बिहार दौरे का ऐलान किया है, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप उन्हें धमकियां दे रहे हैं। तेज प्रताप की धमकी को देखते हुए ही बाबा बागेश्वर ने पटना के गांधी मैदान में होने वाले अपने कार्यक्रम की जगह को बदला। बाबा बागेश्वर ने अब अपने कार्यक्रम की जगह बदलकर पटना से 24 किलोमीटर दूर नौबतपुर को कर दिया है। हम आपको सुनवाते हैं कि पिछले दिनों तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर को क्या चेतावनी दी थी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। तो तेज प्रताप सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करेंगे, हम सब है भाई भाई, तो बिहार में हम उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर वो हिंदू मुसलमानों को लड़ाएंगे तो हम उनको रोकेंगे। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी बाबा कहा है। सुरेंद्र राम ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए, ऐसे ढोंगी बाबा का बहिष्कार। ये जो है एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़वाना चाहते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने धीरेंद्र शास्त्री के बहिष्कार के तेज प्रताप यादव के फैसले पर आपत्ति जताई है। स्वामी चक्रपाणी ने तेज प्रताप को सलाह दी है कि अगर बहिष्कार करना है तो असदुद्दीन ओवैसी का करें, ना कि धीरेंद्र शास्त्री का। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर जो नफरत के आधार पे कह रहे हैं कि कोई नफरत नहीं फैलाएगा तो बिल्कुल नफरत नहीं फैलाना चाहिए। और नफरत अगर जो फैलाने पे रोकना है तो सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी को रोके। अगर जो वास्तव में अगर जो आप निष्पक्ष है तो असदुद्दीन ओवैसी तो और उनके भाई तो हमेशा से कभी मां कौशल्या के बारे में कभी हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। प्रशांत का एक बार मैं फिर रुख करूंगी। प्रशांत पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कुल मिलाकर तेज प्रताप ने एक मुद्दा जो है वो परस्पर विपक्ष को दे दिया है। धीरेंद्र शास्त्री तो देश भर में जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं, हनुमान जी के नाम पर पूजा अर्चना करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं। अब बिहार में वो नहीं घुसने देंगे, ये कहकर आपको लग रहा है कि पूरे जो सियासी बवाल है वो खड़ा कर दिया है तेज प्रताप ने? प्रशांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बाबा को एयरपोर्ट से ही लौटा देंगे। उसके बाद पटना में पोस्टर वॉर भी अब शुरू हो गई है। बाबा के समर्थक पोस्टर्स लगा रहे हैं और पटना के इनकम टैक्स चौराहे के साथ साथ अन्य जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए। जो पोस्टर्स इस समय आपके सामने है। बागेश्वर सरकार का दरबार, वेलकम इन बिहार, रोक सको तो रोक लो। मतलब कुल मिलाकर व्यवस्था यहां तक पहुंच चुकी है कि कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि घुसने नहीं देंगे और समर्थक जो है वो इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं। सरकार और जो समर्थक हैं वो अब आमने सामने है। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है, पाटलिपुत्र के पावन धरती पर आपका स्वागत है, बागेश्वर सरकार का दरबार, वेलकम टू बिहार, रोक सके तो रोक लो। स्वर्ण क्रांति दल के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। जी न्यूज के रिपोर्टर प्रशांत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है इस पोस्टर को लेकर, वो देख लेते हैं। लालू के बड़े लाल और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम सरकार
यानी धीरेन्द्र शास्त्री को पटना आने से रोकने की बात कही। पटना में कृष्णा सिंह कल्लू हैं जो एलजेपी के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं और अभी सवर्ण क्रांति दल के हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रोक सको तो रोक लो, यानी तेजस्वी की चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया है और कहा है कि बागेश्वर धाम सरकार पटना आएंगे और अपना कार्यक्रम करेंगे। देखिए, ये एक पोस्टर यहाँ लगा है, ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है, जहाँ लिखा है कि पाटलिपुत्र के पावन धरती पर आपका स्वागत है, बागेश्वर सरकार का दरबार, वेलकम टू बिहार, रोक सको तो रोक लो। यह पोस्टर कोई आम पोस्टर नहीं है, ये सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव को चुनौती दी गई है कि आप में जो ताकत है आप देख लीजिए और हमारी जो ताकत है वो हम देख लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा सिंह कल्लू, हम इनसे बात करते हैं। आपने सीधे तेज प्रताप यादव को चुनौती दे दी है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जी के द्वारा जो बयान आया है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को, इनके अलावा कई लोगों ने उनका विरोध किया है।